Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is new product development process part 2. पार्ट 1 में हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में स्टडी किया था और उसके 3 स्टेप डिस्कस किए थे, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। इसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के 4 स्टेप के बारे में स्टडी करेंगे। 4 स्टेप हमारे पास होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है, डिज़ाइनिंग एंड इनिशियल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर न्यू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। जब हम आइडिया जनरेट कर लेते हैं, आइडिया स्क्रीन कर लेते हैं और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, तो उसके बाद हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग एंड इनिशियल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, शुरुआत की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं फॉर द न्यू प्रोडक्ट के लिए बेस्ड ऑन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट की तस्वुर की बुनियाद पे जो हमने किसी कागज़ पे या किसी सिस्टम पे बनाया होता है। There are 3 steps in marketing strategy. 3 स्टेप होते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। सपोज वी टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी पावर इलेक्ट्रिक कार, कि हम मिसाल के तौर पे वही कॉन्सेप्ट उठाते हैं बैटरी पावर इलेक्ट्रिक कार का और उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो वो कौन से 3 स्टेप्स होंगे स्ट्रेटजी बनाने के जो कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहलाएगी। स्टेप 1, डिस्क्राइब द टारगेट मार्केट, वैल्यू प्रोपोजिशन, मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट गोल। सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारी टारगेट मार्केट कौन सी होगी, किन के लिए हम बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिकल कार बना रहे हैं, कौन सी एज ग्रुप के लिए होगा, उनकी इनकम कितनी होगी, मीन्स के हमारा टारगेट कस्टमर कौन होगा, किन के लिए हम वो बनाएंगे। वैल्यू प्रोपोजिशन, हमारा प्रोडक्ट उनको क्या वैल्यू तजवीज़ करेगा, क्या बेनिफिट देगा, हम वो बताएंगे। मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट गोल, हम डिसाइड करेंगे कितना मार्केट शेयर जो है वो हमने कैप्चर करना है, मीन्स के कितनी मार्केट हमने कैप्चर करनी है और हमारे प्रॉफिट से गोल क्या होंगे। हम ये सब डिस्कस करेंगे स्टेप 1 के अंदर। स्टेप 2 हमारा होगा प्रोडक्ट प्लान, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बजट फॉर फर्स्ट ईयर। इसमें हम बेसिकली प्राइस डिस्कस करेंगे कि हमने अपने प्रोडक्ट के प्राइस रखने क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की जाएगी, मार्केट के अंदर उसको किस तरह से शेयर किया जाएगा, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। बजट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए बजट कितना होगा, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर जो होता है वो कितना होगा, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है, इसकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। स्टेप 3 में प्लान्ड लॉन्ग रन सेल्स, प्रॉफिट गोल्स एंड मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी। प्लान 3 में लॉन्ग रन सेल्स के बारे में डिस्कशन की जाती है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है, प्रॉफिट गोल्स बनाए जाते हैं और मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। मीन्स के प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन के बारे में स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। ये बेसिकली इनिशियल स्टेज होती है न्यू प्रोडक्ट की मार्केट स्ट्रेटजी के बारे में। तो ये तमाम बातें डिस्कस की जाती हैं, इनके बारे में स्ट्रेटजी बनाई जाती है। अगर यहाँ तक काम ठीक चलता रहे तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आ जाते हैं जिसको कहा जाता है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस में हम क्या करते हैं, आ रिव्यू ऑफ सेल, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, प्रोजेक्शन फॉर न्यू प्रोडक्ट टू फाइंड आउट वेदर इट सेटिस्फाई कंपनीज ऑब्जेक्टिव। हम रिव्यू करते हैं, दोबारा से देखते हैं सेल, कॉस्ट एंड प्रॉफिट के प्रोजेक्शन के बारे में फॉर द न्यू प्रोडक्ट के लिए। क्या वाकई हमारा जो नया प्रोडक्ट है उसकी इतनी सेल होगी, क्या वो खर्चे को कवर अप कर पाएगा, क्या हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे कि कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद हैं, वो पूरे हो सकें। इफ़ कॉस्ट इज़ मोर देन बेनिफिट देन रिजेक्ट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी बेनिफिट से, मीन के खर्चा ज़्यादा है और बेनिफिट कम है न्यू प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। बट अगर हम इस स्टेप से भी आगे बढ़ जाते हैं, मीन्स के कॉस्ट कम है और न्यू प्रोडक्ट के बेनिफिट ज़्यादा होंगे मार्केट के अंदर, तो हम 6 स्टेप की तरफ आते हैं जो होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि फिजिकली हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। डेवलपिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इनटू फिजिकल प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रोडक्ट आइडिया कैन बी टर्न इनटू मार्केट ऑफरिंग। इस स्टेप के अंदर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर जो हमारा 6 स्टेप है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का, इसके अंदर हम प्रोडक्ट को फिजिकल शेप दे देते हैं ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो प्रोडक्ट का आइडिया था क्या वाकई हम उसको मार्केट में ऑफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओनली 1 और फ्यू मॉडल शुड बी डेवलप टू टेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत में 1 या 2 या कुछ मॉडल्स बनाए जाते हैं ताकि उनको चेक किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या ये चलने के काबिल भी हैं या नहीं हैं।
अगर यहाँ तक सब कुछ ठीक हो जाए और प्रोडक्ट जो बनता है फिजिकल वो ठीक हो और ऑर्गेनाइजेशन में उसका टेस्ट भी हो जाए कि वो ठीक से काम कर रहा है, तो हम 7 स्टेप की तरफ आते हैं। हम क्या करते हैं? टेस्ट मार्केटिंग। हम मार्केट में टेस्ट करते हैं अपने न्यू प्रोडक्ट को। अब यहाँ पे क्या होता है? द स्टेज इन विच प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम्स आर टेस्टेड इन द रियलिस्टिक मार्केट सेटिंग, i.e. in essence KFC tests for 3 years for its product Kentucky Grilled Chicken. 3 approaches can be used for testing. इस स्टेज पे हम क्या करते हैं? हम प्रोडक्ट को और अपने मार्केटिंग प्रोग्राम जो हमने बनाए हुए होते हैं उसको रियलिस्टिक मार्केट में सेट करते हैं, हकीकत की मार्केट में चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि KFC ने अपने केंटकी ग्रिल्ड चिकन को 3 साल टेस्ट किया मार्केट के अंदर और आफ्टर डेट उन्होंने उसको अपना परमानेंट प्रोडक्ट बनाया अपने मेन्यू के अंदर। 3 अप्रोचेज होते हैं प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए। सबसे पहले है स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट। कंपनी फाइंड्स स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव सिटीज, कंडक्ट फुल मार्केटिंग कैंपेन, कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्वे। सबसे पहला जो टेस्ट करने का तरीका है, जो अप्रोच यूज़ की जाती है, वो है स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट। इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी एक स्मॉल सिटी को टारगेट करती है और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करती है कि फुल मार्केटिंग कैंपेन चला रही होती है कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट की। कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूशन का सर्वे हो रहा होता है और चेक किया जा रहा होता है कि क्या रिस्पॉन्स आता है कस्टमर का हमारे प्रोडक्ट के लिए। एक और अप्रोच है टेस्ट मार्केट करने के लिए प्रोडक्ट का, वो है कंट्रोल टेस्ट मार्केट। कंपनी यूज कंट्रोल पैनल स्टोर, यूज स्कैनर टू चेक कस्टमर बिहेवियर फॉर न्यू प्रोडक्ट, लेस कॉस्टली देन स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट। कि कंपनी क्या करती है, कुछ स्टोर्स होते हैं जिन पे वो अपना पूरा कंट्रोल कर लेती है। वहाँ पे स्कैनर लगे हुए होते हैं, कैमराज लगे होते हैं और वहाँ पे कस्टमर्स का बिहेवियर नोट किया जा रहा होता है, मॉनिटर किया जा रहा होता है। क्या वो न्यू प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं या उसको ख़रीदते हैं, उसकी तरफ नज़र भी डालते हैं कि नहीं डालते जो हमने स्टोर में रखा है। ये जो टेस्ट का सिस्टम है ये लेस कॉस्टली है, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट, जो कि पूरे शहर के अंदर कंपेन चलाना होता है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो कंट्रोल टेस्ट मार्केट जो है ये चीप सिस्टम होता है कि कोई भी स्टोर पैनल जो होता है कंपनी उसको कंट्रोल करती है, वहाँ पे स्कैनर्स लगाती है, कैमरेज लगाती है और कस्टमर का बिहेवियर मॉनिटर करती है कि वो हमारे न्यू प्रोडक्ट की तरफ किस तरह से बिहेव करता है। एक और अप्रोच जो है वो है हमारे पास सिम्युलेटेड टेस्ट मार्केट। सिम्युलेटेड का मतलब होता है कि नकली चीज़ बना देना बिल्कुल असल की तरह, इसको सिम्युलेटेड टेस्ट मार्केट कहा जाता है। क्रिएट आर्टिफिशियल मार्केट टू चेक न्यू प्रोडक्ट रिस्पॉन्स। एक आर्टिफिशियल मार्केट बना दी जाती है और वहाँ पे कुछ कस्टमर को लाया जाता है और न्यू प्रोडक्ट के रिस्पॉन्स के बारे में उनसे पूछा जाता है कि वो क्या कहते हैं, कि उनको प्रोडक्ट पसंद आया है या नहीं आया। मीन्स कि एक आर्टिफिशियल मार्केट बना के अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे होते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट टेस्ट पास कर जाए, चाहे कंपनी कोई भी टेस्ट का जो अप्रोच है वो यूज़ करे, अगर वो टेस्ट पास कर जाए तो हम लास्ट स्टेप में आ जाते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के, जो है कमर्शियलाइजेशन। लास्ट स्टेप इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इन विच इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। अब ये लास्ट स्टेप में हम करते क्या हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कंपनी स्पेंड $million ऑन एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन। कंपनी जो है वो $million जो है वो खर्च करती हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर और अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल व्हेन यूनिलीवर इंट्रोड्यूस सनसिल्क हेयर केयर लाइन स्पेंड ऑलमोस्ट $200 million ओनली इन USA। जब यूनिलीवर कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया सनसिल्क हेयर केयर अपना ब्रांड, तो ऑलमोस्ट उन्होंने $200 million एडवर्टाइजिंग पे खर्च किए थे जस्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। मीन्स के बाकी कंट्री में जब वो अपना ये ब्रांड लेके गए होंगे तो वहाँ पे कितना खर्च किया होगा उन्होंने, तो ये सोचने की बात है। तो यहाँ पे हमारे जो कमर्शियलाइजेशन के बाद न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है कि 8 स्टेप होते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। तो ये हमने 1 बाय 1 करके सारे के सारे देख लिए। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू ये स्लाइड्स को कॉपी कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।